हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हमने ब्लॉक 2 स्टार्ट कर दिया है और इसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट पढ़ेंगे मिडिल चाइल्डहुड की। मिडिल चाइल्डहुड का मतलब है 6 से 11 साल का बच्चा। तो इनकी फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे, बॉडी साइज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह की होती है और कैसे मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, और टीथ, बोन्स और मसल्स के बारे में। और मोटर डेवलपमेंट में आगे और डिटेल में जाएंगे तो एक्टिविटीज़ किस तरीके से ये लोग कर पाते हैं। फिर उसके अंदर इनको मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ और डिसऑर्डर्स हैं जो फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं इस एज में, और कैसे ये अपने फाइन मोटर स्किल्स को कंट्रोल करते हैं। फिर बॉडी प्रोपोर्शंस पे आ जाएंगे, इनके बॉडी में किस तरीके से मसल्स और फैट डेवलप होता है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और उसके बाद मेजर मोटर डेवलपमेंट लास्ट में फिर से रिपीट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे फिजिकल के ऊपर फोकस है सारा। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक मिडिल चाइल्डहुड हम किस पीरियड को बोलते हैं। मिडिल चाइल्डहुड हम बोलते हैं 5 से 6 साल के बच्चे। 5 से 6 से शुरू होता है, 5 या 6, और यहाँ खत्म होता है 11 या 12 साल तक। कहने का मतलब ये है कि जब आपका अर्ली चाइल्डहुड खत्म हो जाता है 5-6 साल में, तो तब मिडिल चाइल्डहुड शुरू हो जाता है। और ये तब तक चलता है जब तक एक एडोलेसेंट एज स्टार्ट नहीं होती, जो हम जनरली 11 साल मानते हैं। तो कई बच्चों की 11, कई बच्चों की 12, तो वो डिपेंड करता है खुद की ग्रोथ पे। तो 11 से 12 साल जब एडोलेसेंट पीरियड शुरू होता है तो मिडिल चाइल्डहुड खत्म हो जाता है वहाँ पे। इस पीरियड को स्कूल ईयर्स भी कह सकते हो, क्योंकि इस पीरियड के बाद बच्चे जो हैं वो प्रॉपर फॉर्मल स्कूल जाना शुरू करते हैं। प्राइमरी स्कूल एज बोल सकते हो, प्राइमरी स्कूल स्टार्ट हो जाता है। एलिमेंट्री स्कूल एज बोल सकते हो, स्मार्ट एज बोल सकते हो। स्मार्ट एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जो है उनकी थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें, कॉग्निशन डेवलप होने लगती है। और गैंग एज क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको प्री गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको गैंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अकेले अपने आप ही अपने आप से खेलते हैं, सफिशिएंट होते हैं। लेकिन इस एज में उनको दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। उनका एक मेजर कंसर्न होता है कि वो किस तरीके से अपने पीयर ग्रुप में एक्सेप्ट हो जाएं। तो इसलिए इस एज को गैंग एज भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे इस यूनिट के? फिजिकल ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, जो कि हम पहले ऑलरेडी भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मोटर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। फिर फिजिकल ग्रोथ पे आते हैं, अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकम रिलेटिवली स्लोअर। तो ये चीज़ यहाँ आपने ध्यान रखनी है। अभी तक हम जितने भी स्टेजेस पढ़ रहे थे सब में हमने ये पढ़ा था कि सब में जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, रैपिड होती है। लेकिन ये वाला जो स्टेज है मिडिल चाइल्डहुड, ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें ग्रोथ स्लो हो जाती है, और फिर दोबारा जैसे ही बच्चा एडोलेसेंट एज में पहुंचता है तो ग्रोथ फास्ट हो जाती है। तो खाली सिर्फ ये एक पीरियड है यंग एज का जिसमें ग्रोथ थोड़ी सी स्लो चलती है। हाइट और वेट की अगर बात करो तो इन्होंने एक एवरेज दिया हुआ है कि हाइट जो है 5 से 6 मीटर साल में बढ़ती है, और सेंटीमीटर्स। और एवरेज जो हाइट होती है 11 साल के गर्ल की, वो 139.2 सेंटीमीटर बताइए, और बॉय की 138.3। तो ये एवरेज है, कुछ लोगों की कम हो सकती है, कुछ की ज़्यादा। ये एवरेज ज़्यादातर लोगों की इसमें आती है। वेट भी इनका इसमें इंक्रीज होता है धीरे धीरे। फैट कम होता है लेकिन वेट इंक्रीज होता है। जैसे कि एक एवरेज 12 साल की लड़की का वेट आपको 29.8 kg मिलेगा, और बॉय का 28.5 kg। तो इस तरीके से हाइट और वेट का जो एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आईसीएमआर ने डेवलप किया है। इसमें इन्होंने एक स्टैंडर्ड साइज बताया है, वेट कितना होता है, हाइट कितनी होती है। वेट केजी में है, और हाइट स्टैंडिंग हाइट इन सेंटीमीटर्स। तो एक एज वाइज है, 6 साल में, 8 साल में कितना कितना एवरेज होती है। अब आता है यहाँ पे कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को बहुत इफेक्ट करते हैं इस एज में। पहला फैक्टर है फैमिली इन्फ्लुएंस। फैमिली की इन्फ्लुएंस कितनी है, मतलब फैमिली की हेरिडिटी में किस तरह की, पेरेंट्स की ग्रोथ कैसी है, पेरेंट्स की हाइट कैसी है, पेरेंट का वेट कैसा है, उस चीज़ का फैक्टर आ जाता है। फिर एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड की जाती है। और नरिशमेंट की बात आती है तो सेकंड फैक्टर आपका न्यूट्रिशन आ जाता है। तो जिसके घर में पुअर न्यूट्रिशन, जैसे अगर पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं तो न्यूट्रिशन पुअर होता है, तो उस केस में ग्रोथ भी पुअर होती है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इमोशनली डिस्टर्ब होने से हमारे अंदर कुछ इस तरह के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी ग्रोथ को डिले कर सकते हैं। फिर आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस।
जो मैंने आपको बोला कि अगर पॉवर्टी है तो उसमें न्यूट्रिशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे की एक्टिविटीज़ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे बच्चे की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर हेल्थ आ जाता है। अब कुछ बच्चे जिनके हेल्थ कंडीशंस बचपन से ही ज़्यादा ख़राब, बचपन से बहुत बीमार रहते हैं, उनकी वो चीज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो स्लो होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारी बॉडी का, जो हमारी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, अगर वो ढंग से काम ना करे तो ड्वार्फिज्म हो सकता है, मतलब कि हाइट में बहुत कम हो सकते हैं। और सेक्स पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे कि गर्ल्स जो होती है मिडिल चाइल्डहुड में जो एज होती है 11 से, जब वो 12 13 14 साल में पहुंचते हैं, तो जब मिडिल चाइल्डहुड एंड होने लगता है तो गर्ल्स थोड़ी सी हैवियर और स्लाइटर हैवियर देन बॉयज़ हो जाती हैं। और बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स में फैट इंक्रीज ज़्यादा होते हैं, और बॉयज़ जो है वो मस्कुलर हो जाते हैं क्योंकि उनके मसल्स बिल्ड ज़्यादा होते हैं। The rate and the size and growth rate of boys and girls are comparable until age 9। तो 9 साल तक तो आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन 9 साल के बाद गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है। गर्ल्स की ग्रोथ थोड़ी सी रैपिड हो जाती है। फिर यहाँ पे कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें ये पूछ रहे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो आपको इसी में से चूज करना है। तो मिडिल चाइल्डहुड के टाइम पे रैपिड ग्रोथ होती है कि स्लो होती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा स्लो होती है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। मिडिल ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड बिटवीन एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स आर ऑफन रेफर टू एज, तो हम क्या बोलते हैं? स्कूल ईयर्स बोलते हैं। प्री स्कूल ईयर हम अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हैं। एनवायरमेंट हैज़ अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन, तो एनवायरनमेंट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज़ पे पड़ता है? वेट पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि हाइट जो है वो जेनेटिक्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। फिर आता है व्हेन चिल्ड्रन गेट इनफ टू ईट एंड रीजनेबली हेल्दी डैश अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अगर बच्चों को खाने के लिए सब अच्छा मिल रहा है फिर भी उनके अंदर ग्रोथ में डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो क्या रीज़न हो सकता है? जेनेटिक्स हो सकता है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट सेम है, खाने के लिए सब कुछ सेम मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, फिर भी ग्रोथ कम ज़्यादा है किसी की, तो वो जेनेटिक्स की वजह से है। फिर आगे चलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या डिफरेंस है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ हम जनरली फिजिकल चेंज को बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी हाइट, वेट और डेंटिशन, डेंटिशन मतलब दांतों के बारे में आ जाता है। तो ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है हम उसको काउंट करके मेजर कर सकते हैं, कितनी हाइट है, कितनी वेट है, कितने दांत हैं। तो ग्रोथ के अंदर आ जाता है, जैसे कि हमने देखा कि प्री नेटल पीरियड, नियोनेटल जब बर्थ होता है, इन्फेंसी, इन सब में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। फिर बीच में चाइल्डहुड में, मिडल में स्लो हो जाती है, फिर एडोलसेंट में फिर से बहुत फास्ट होती है। अब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट जो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव मतलब हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट में आपकी इमोशनल, सोशल, कॉग्निशन, इस तरह की डेवलपमेंट आती है। लैंग्वेज, तो इसमें आप काउंट नहीं कर सकते। इसमें आप सिर्फ ये देख सकते हो कि वो कितने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। तो इसमें क्वालिटी बढ़ती है, ना कि क्वांटिटी। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एवरेज हाइट और वेट दिए हुए हैं। 6 साल के बच्चों की कितनी एवरेज हाइट, कितनी वेट होती है, ये आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हो, नोट कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ब्रेन का साइज 90% हो जाता है एडल्ट वेट का 6 साल में। और पहला जो परमानेंट टूथ होता है, जो पक्का दांत होता है पहला, वो 6.5 साल में आना शुरू हो जाता है। एवरेज वेट गेन 6 से 11 साल में, मतलब इतने सालों की बात कर रही है, 6 से 11 साल में जो एवरेज वेट गेन होना चाहिए वो 5 से 7 पाउंड के आसपास होना चाहिए। फिर आगे ये 7 साल के दिया हुआ है इन्होंने एवरेज हाइट और वेट, 8 साल के दिए हुए हैं। एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाली, कि जो 8 से 10 साल की एज होती है इसमें ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। राइट हेमिस्फीयर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसलिए ये ज़रूरी है पढ़ना। क्या फंक्शंस है राइट हेमिस्फीयर के? सेंसेशन इंक्रीज करता है, परसेप्शन को इम्प्रूव करता है। उसके बाद टाइम परसेप्शन को, म्यूजिक एप्रिसिएशन को, म्यूजिक को समझने लगते हैं बच्चे, चीज़ों को पहचानना, लोगों को पहचानना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाती है, इशारे यूज़ करना, जेस्चर्स यूज़ करना, ये सारी चीज़ें। फिर हमारी इमोशनल डेवलपमेंट जो होती है, दूसरों के लिए एम्पथाइज करना, ह्यूमर को समझना, ये सारी चीज़ें राइट हेमिस्फीयर की वजह से हो रही है, क्योंकि वो डेवलप हो रहा है।
मूवमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि राइट हेमिस्फीयर जनरली लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी कंट्रोल करता है, तो उस साइड की मूवमेंट और ज़्यादा बेटर होने लगती है, जैसे कि विजन और ज़्यादा बेटर हो जाता है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो हमारे कॉग्निशन का पार्ट है वो बहुत अच्छी होने लग जाती है, इसलिए लोगों की, बच्चों की कॉग्निशन इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है इस एज में। 9 से 15 साल में प्यूबर्टल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, क्योंकि प्यूबर्टी की एज आ जाती है, तो इसमें ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्यूबिक हेयर्स, आर्मपिट हेयर्स, हाइट इंक्रीज, हिप्स बिकम, ये तो गर्ल्स के लिए है स्पेशली, हिप्स बिकम वाइडर देन शोल्डर्स, मेनार्क होता है जब फर्स्ट पीरियड बिगनिंग होता है उनका। तो ये सारी चीज़ें 9 से 15 साल में नज़र आती है, मतलब 9, किसी की 9 साल हो सकती है, किसी की 10, किसी की 11, डिपेंड करता है कि उसको बचपन में कितना अच्छा न्यूट्रिशन मिला है, उस बेस पे उसकी प्यूबर्टी जल्दी आएगी। ठीक है, फिर ऐसे 10 साल में अगेन हाइट में चेंजेस आते हैं, हाइट इंक्रीज होती है। फिर 11 साल में बॉयज़ की प्यूबर्टी की एज मानी जाती है जब ग्रोथ स्पर्ट होता है। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब है एकदम सडनली जब ग्रोथ होती है, तो इस टाइम पे जो है वो ऑलमोस्ट प्यूबर्टी एज होती है बॉयज़ की। उसके बाद मोटर स्किल कैसे डेवलप होते हैं इसमें, मोटर स्किल के लिए अभी नीचे आगे बात करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर गर्ल्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट में स्टार्ट एज अर्ली एज 8 ईयर्स, और 8 से 10 साल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकती है। और बॉयज़ की जो टेस्टिकल्स होते हैं वो भी 8 से 10 साल के बीच में और स्टार्ट हो सकते हैं। मेल प्यूबर्टी में बिगिन एज अर्ली एज 9, ऑल्दो 11 इज द एवरेज। तो जैसे हमने देखा कि एवरेज एज गर्ल्स की 9 ईयर्स है, लेकिन बॉयज़ की एवरेज एज 11 है, बट 9 ईयर्स भी हो सकती है। किसी की नरिशमेंट बॉडी की बहुत अच्छी है तो उसमें 9 ईयर्स में भी प्यूबर्टी स्टार्ट हो सकती है। फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स इसमें क्यों डेवलप होना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे वो खेलते हैं, कूदते हैं, प्ले बहुत करते हैं, तो उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स धीरे धीरे इंप्रूव होने लगते हैं। फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर आप जानते हो, ग्रॉस मोटर मतलब बड़े मसल्स जो होते हैं हाथों और पैरों के। फाइन मोटर स्किल्स कौन से होते हैं, जैसे लिखना हाथों से और पेंटिंग करना, तो वो एबिलिटी भी धीरे धीरे बच्चों की आने लगती है, लिखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनकी इंक्रीज राइटिंग बेटर होने लगती है। It is important to remember that genetic background as well as nutrition and exercise may influence child growth. एक चीज़ यहाँ याद रखने के लिए वो बोल रहे हैं कि हमेशा जेनेटिक बैकग्राउंड, न्यूट्रिशन, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि बच्चे की ग्रोथ कितनी फास्ट और कितनी बेटर हो रही है। जिसकी जेनेटिक्स अच्छे होंगे, एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट और बहुत बेटर होगी। दोनों में से कोई चीज़ भी कम रह जाती है तो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है। फिर आगे चलते हैं। इसमें हेड साइज की अगर हम बात करें तो 6 से 8 साल के बच्चे का जो हेड साइज होता है 1/6 ऑफ द बॉडी होता है, क्योंकि अब हेड छोटा होता जा रहा है। जब न्यू बॉर्न था तो 1/4 साइज था बॉडी का, अब वो 1/6 हो गया है, हेड छोटा हो रहा है। और एडल्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो हेड साइज धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स एंड मसल्स, तो 3 साल के बच्चे में 20 टीथ होते हैं जो कि सारे मिल्क टीथ होते हैं, लेकिन मिडिल चाइल्डहुड में जैसे ही वो मिडिल चाइल्डहुड में आता है उसके परमानेंट टूथ आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे 28 परमानेंट टीथ हो जाते हैं। और एडल्ट के तो 32 होते हैं, हम सबको पता है। फिर बोन्स भी बच्चे की मिडिल चाइल्डहुड में पूरे तरीके से ग्रो करने लगती है साइज में और स्ट्रेंथ में, तो ये बोन्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है मिडिल चाइल्डहुड। कैल्शियम बहुत डिपॉजिट होने लगता है बोन्स में, उसकी वजह से बोन्स स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं। और अगर मसल्स और फैट की बात करें तो सारे बोन्स जो हैं बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग है। बॉयज़ में ज़्यादा मसल्स होते हैं बोन्स के अराउंड पे, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। गर्ल्स में फैट ज़्यादा होते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाय मिडलहुड द नंबर ऑफ टीथ इन अ चाइल्ड माउथ। तो मिडल चाइल्डहुड में मैंने बोला आपको 28 होते हैं। हेड टू बॉडी प्रोपोर्शन कितना होता है मिडिल चाइल्डहुड में, 1/6 होता है। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड बाय मिडिल चाइल्डहुड, सारे बोन्स मिडिल चाइल्डहुड में बन जाते हैं। और लास्ट में बॉयज आर स्ट्रॉन्गर बिकॉज दे हैव मोर मसल्स। तो ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट फिनिश होता है। अब मोटर डेवलपमेंट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।